Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today is the fourth lecture of SST. As we have already completed unit 7 in the first three lectures, so we start lecture number 4, unit 8, Sumerian civilization. एंशियंट सुमेरियन यानी कि इस चैप्टर के अंदर इस यूनिट के अंदर हम मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है सिविलाइजेशन, होती क्या है, और जो पहले हमारे से पहले सिविलाइजेशंस थी, जो लोगों का रहने का तरीक़ाकार था, उनकी लोकेशंस क्या थी, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, कौन सी चीज़ें जो थी उनकी डेवलपमेंट में हुई और कौन सी चीज़ें थी जो कि बाद में उनके डिक्लाइन का ज़िम्मेदार हुई, जिनकी वजह से उनका जवाल हुआ, जिनकी वजह से वो सिविलाइजेशंस ख़त्म हुई। अब सबसे पहले हम जो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड द सुमेरियन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिविलाइजेशन होती क्या है, सिविलाइजेशन है क्या। जब कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं एडवांस्ड फीचर्स में, कि जब उनके पास तमाम सहूलियात मौजूद हों, दैट्स कॉल्ड द सिविलाइजेशन। द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि वो तरीक़ाकार जिसके अंदर एक जगह पर एक एरिया में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सिविलाइजेशन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसको हम लोग फर्स्ट सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस यही कहते हैं, जो हमारे तारीख दान है, कि जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इस दुनिया में, दैट्स कॉल्ड द सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये कहाँ पर थी? ये थी मेसोपोटामिया में, जो कि वो कौन सा इलाका है जिसको आजकल हम ईरान और इराक का नाम देते हैं। अब हम इसकी रीडिंग भी करेंगे साथ साथ। सुमेरियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन मेसोपोटामिया, नाउ ईरान एंड इराक। यानी कि ये कहाँ पर थी? मेसोपोटामिया में, जो कि अब कौन सा हिस्सा है? ईरान और इराक का। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हिस्टोरियंस इस बात पे यकीन करते हैं कि ये जो है, ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी। आप इसको साथ साथ हाईलाइट भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, कि हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशन एग्जिस्ट, सिविलाइजेशन बनती कैसे है, तहजीब होती क्या है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव अटेन्ड एन एडवांस स्टेज ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। जब लोगों का जो रहने सहने का स्टाइल है वो एडवांस स्टेज में हो, लोगों का मुआशरा, इन विच अ लेवल ऑफ कल्चर, साइंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि जहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें पहुँचती हों, जहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें मौजूद हों, दैट्स कॉल्ड द सिविलाइजेशन। द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, जैसे कि एक एरिया में लोग रह रहे हैं, उनका रहने सहने का तरीका, कि जिसके अंदर उनकी तमाम चीज़ें उनकी शामिल हैं, जिसमें आप उनकी साइंस है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर लेवल ऑफ उनका कल्चर है, उनको तमाम चीज़ें मौजूद हों, दैट्स कॉल्ड द सिविलाइजेशन। The first cities of the Sumerian civilization were formed in 5000 BC। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि जो पहले सिटीज़ थे, जो पहले शहर बने सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर, वो कब बने थे? 5000 BC में। आपने ये पढ़ा था 4th क्लास में कि व्हाट इज़ द BC एंड AD मीन्स। BC कौन सा है दौर और AD कौन सा है? BC मीन्स क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। BC क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर, और AD क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वाला दौर। यानी कि जो आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 5000 साल पहले उनके सिटीज़ जो थे वो बने थे। कॉन्सिक्वेंटली that means that the first city of Sumerian civilization came into existence in 5000 years before the birth of Prophet Isa alayhi salam. We know a lot about their ancient cities because historians have understand what their writing means. अब ये था, अब इसके बारे में अगर हम कहते हैं कि ये 5000 BC पहले ये काम हुआ था, ये सिटीज़ बने थे, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले के ये सिटीज़ बने 5000। और जो हमें इनके शहरों के बारे में ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि जो उनकी राइटिंग थी वो हमारे हिस्टोरियंस ने पढ़ी है, और राइटिंग को पढ़ के, उनकी मुख्तलिफ बुक्स और उनकी चीज़ों को पढ़ के हमें पता चला है कि इनके कैसे सिटीज़ थे और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। अब इसकी लोकेशन
लोकेशन क्या थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इराक है जो मिडल ईस्ट है। इम्पोर्टेंट इसके रिवर्स क्या थे, एफरेट्स एंड टिग्रिस इज द टाइग्रिस जो थे वो इनके इंपॉर्टेंट रिवर्स थे। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे एक सिविलाइजेशन तो बन गई थी लेकिन उसकी गवर्नमेंट की टाइप्स क्या थी कि क्या वहाँ पर एक ही रूल था हुकूमत का या मुख्तलिफ एरियाज़ में अपनी अपनी हुकूमत थी, कैसी हुकूमत थी वहाँ पे। सिटी गवर्नमेंट वुड रूल द सिटी एंड द फॉर्म लैंड अराउंड इट, यानी कि जो सिटी गवर्नर, हर शहर की अपनी एक हुकूमत थी जो कि अपने शहर पर हुकूमत करती थी और अपने के जो इर्द गिर्द की उनकी फॉर्म लैंड थी, जो ज़मीन थी, उसको भी देखती थी। समटाइम्स सिटी गवर्नमेंट फॉर्ड विद ईच अदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एक शहर की हुकूमत दूसरे शहर की हुकूमत से उनकी लड़ पड़ती थी, फाइट हो जाती थी। ईच सिटी हैज़ अ डिफरेंट रूलर, और हर शहर का अपना एक हुक्मरान होता था। बॉर्डर्स वर आल्सो मेड टू प्रोटेक्ट सिटीज़ फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को, शहर को भी। अब यहाँ पर तो देखें ना कि अब जब हम रह रहे हैं तो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पूरे कंट्री के अंदर जो है वो हर एक का मुल्क का एक हुक्मरान होता है, हर शहर का अपना हुक्मरान नहीं है। बल्कि इनका जो सुमेरियन सिविलाइजेशंस थी इसके अंदर क्या थी टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हर शहर का अपना हुक्मरान मौजूद था। और क्या था कि कभी कभार तो दो शहरों की आपस में लड़ाई हो जाती थी, फाइट हो जाती थी, क्योंकि वो रूल अपने हर शहर का अपना हुक्मरान होने की वजह से, और एक शहर का दूसरे शहर के दरमियान बॉर्डर्स मौजूद थे। अब तो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स हैं, पहले ये शहरों के दरमियान भी बॉर्डर्स थे सुमेरियन सिविलाइजेशन में। इसकी सोसाइटी कैसी थी, द रिलीजियस लीडर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिनको इज्जत दी जाती थी, दैट्स कॉल्ड द रिलीजियस लीडर्स। दे टोल्ड द पीपल हाउ टू प्लीज़ द गॉड एंड हाउ टू लिव देयर लाइव्स, वो बताते थे कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और कैसे जो है वो अपने अल्लाह को खुश करेंगे। देन देयर वाज द अपर क्लास दैट कंसिस्टेड ऑफ मिलिट्री एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी, लास्टली देयर वर स्लेव्स। अब सबसे पहले तो वो जो थे वो लीडर्स जो थे वो आपके क्या थे, जो आपके रिलीजियस हैं। उसके बाद आपके जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और जो ताजर लोग थे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और सबसे लास्ट में जो आखिरी तबका था जो कि आपके ग़ुलामों का था, स्लेव्स का था। देवर आर लेबरस, यानी कि वो तमाम मज़दूर तबका था। अब रिलीजन क्या था, मज़हब क्या था, जैसे कि हर शहर का अगर अपना हुक्मरान था तो उनके मज़हब भी तो अपने अपने होंगे ना, उन्होंने अपने अपने अकीदे रखे होंगे, अपना अपना उन्होंने जो भी हुक्मरान होगा उसके, वो जिस तरह बुतों की पूजा करते हैं वो अपने हुक्मरानों की पूजा करते होंगे। रिलीजन क्या था, ईच सिटी हैज़ इट्स ओन गॉड, बिल्कुल उसी तरह के हर शहर का अपना एक खुदा था। देयर टेम्पल्स वर कॉल्ड द जीगरत, यानी कि उनका जो टेम्पल्स थे उनको हम क्या कहते थे, जीगरत। उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, जीगुरत, यानी कि जीगुरत उनके जो टेम्पल्स थे उसको उनका क्या नाम देते थे, ये उनके टेम्पल्स थे, दैट्स कॉल्ड द जीगुरत। अब नेक्स्ट हम पेज देखेंगे, पेज नंबर 76। इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे, उनको एक दफ़ा याद करेंगे। वो आपकी किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में या दूसरी तीसरी किसी भी चीज़ों में। मीनिंग्स भी आप इनके लिखेंगे हाईलाइट करके। नेक्स्ट आपकी इन्वेंशंस क्या हैं, दे केम अप विद द फर्स्ट राइटिंग स्टाइल, दे मेड द फर्स्ट व्हील ऑफ द वर्ड, यानी कि जब अपने 4 क्लास में भी पढ़ा है कि वर्ड अब आपका फर्स्ट व्हील किसने बनाया था, सुमेरियन सिविलाइजेशन में। सम अदर इन्वेंशंस इंक्लूडेड ब्रिक्स, फार्मिंग टेक्निक्स, ट्रेडिंग एंड एन इरीगेशन सिस्टम, यानी कि जो आपका आबपाशी का निज़ाम था, आपकी जितनी वो टेक्निक्स थी वो सारी जो है इन्वेंशंस थी, इसकी बहुत ज़्यादा ईजादात हुई इसमें। अब डिक्लाइन कैसे हुआ, इनका जवाल कैसे हुआ, कि जब अगर इतनी ये प्रॉपर मैनेजमेंट थी इनकी तो इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द सुमेरियन सिविलाइजेशन एंडेड विद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट, यानी कि कुछ कहते थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा कहत आया था जिसकी वजह से ये सुमेरियन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है एक किसी रियासत ने इनके ऊपर हमला किया था जिसकी वजह से ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे और इनकी सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पेजेस के वर्ड्स मीनिंग हाईलाइट करके लिखिए, इनकी इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको आप हाईलाइट करें, उनको याद करें इन कॉन्सेप्ट्स को।